नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है 168 किलोमीटर है सुएज नहर की लंबाई। दोस्तों, सुएज नहर का निर्माण कार्य 1869 में पूर्ण हुआ था। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ती है और 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रश्न नंबर 2, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? इसका सही आंसर पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। दोस्तों, पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, अफ्रीका के घास के मैदान कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है सवाना अफ्रीका के घास के मैदान कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस देश की सबसे तट सीमा की लंबाई सबसे अधिक है? दोस्तों, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया। किस देश की तट सीमा की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर कनाडा की तट सीमा की लंबाई सबसे अधिक है। दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 5, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? इसका सही आंसर है गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है। दोस्तों, गर्म जलधारा, दोस्तों ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है और गर्म जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य का प्रकाश रहता है। या एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि गर्म जलधारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहती है। प्रश्न नंबर 6, कौन सबसे पहले हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे? इसका सही आंसर है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। दोस्तों, ये 1953 में चढ़े थे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। प्रश्न नंबर 7, सागरमाथा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सागरमाथा मीन्स होता है ब्रह्मांड की माता। सागरमाथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, ब्राज़ील की जलधारा किस महासागर में बहती है? तो इसका सही आंसर अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील की जलधारा बहती है। दोस्तों, ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा है। प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो इसका सही आंसर है रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, रूस का आधा क्षेत्रफल एशिया में और आधा क्षेत्रफल यूरोप महाद्वीप में है। रूस का जो क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप में है, इसे हम साइबेरिया कहते हैं। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। प्रश्न नंबर 10, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका सही आंसर है बेंकांग झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, किस ग्रह के चारों स्पष्ट वलय है? तो इसका सही आंसर है शनि ग्रह के चारों स्पष्ट वलय है। दोस्तों, शनि ग्रह का रंग हल्का सा पीला है। प्रश्न नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है? तो इसका सही आंसर है वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। दोस्तों, वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। प्रश्न नंबर 14, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है? इसका सही आंसर है
ब्राज़ील में विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है? दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो है। प्रश्न नंबर 15, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो इसका सही आंसर है यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। प्रश्न नंबर 16, विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो इसका सही आंसर है यूरोप महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। प्रश्न नंबर 17, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है यांगटी सिक्यांग एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 18, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है लिथोस्फीयर पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कहलाती है। प्रश्न नंबर 20, मॉरिशस की राजधानी है? तो इसका सही आंसर पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। प्रश्न नंबर 21, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ओल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 22, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात किस देश में? इसका सही आंसर है वेनुजुला में है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। प्रश्न नंबर 23, विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 24, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होने का कारण है? इसका सही आंसर है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। दोस्तों मासिन राम भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 25, बरमूडा त्रिकोण स्थित है? इसका सही आंसर अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा त्रिकोण। प्रश्न नंबर 26, वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो इसका सही आंसर है समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। दोस्तों समताप मंडल में तापमान समान बना रहता है, इसलिए वायुयान को उड़ने के लिए काफ़ी अनुकूल दशाएं पाई जाती है इस मंडल में। प्रश्न नंबर 27, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका सही आंसर है मेगिनाट रेखा फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में स्थित है। प्रश्न नंबर 28, अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि का देश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं? इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति ग्रह के चारों ओर क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। दोस्तों क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। प्रश्न नंबर 30, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है इक्वाडोर में कोटोपेक्सी ज्वालामुखी स्थित है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। दोस्तों सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होने के कारण वरुण सूर्य की परिक्रमा सबसे अधिक समय में लगाता है। प्रश्न नंबर 32, इटली में रक्त वर्षा कराने वाली पवन है? तो इसका सही आंसर है सिराको इटली में लाल वर्षा कराती है, जिसे हम रक्त वर्षा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 34, पनामा नहर किसके बीच स्थित है? जिसका सही आंसर कैरिबियन सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में स्थित है पनामा नहर। प्रश्न नंबर 35, जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका सही आंसर अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। प्रश्न नंबर 36, गल्फ स्ट्रीम की गर्भ जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा किस स्थान पर मिलती है? इसका सही आंसर है
न्यूफाउंडलैंड में मिलती है। दोस्तों ये दोनों जलधाराएं अटलांटिक महासागर में बहती हैं। प्रश्न नंबर 37, हम्बोल्ट जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? इसका सही आंसर है ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट जलधारा। दोस्तों ठंडी जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। दोस्तों ये विषुवत रेखा है, ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है ठंडी जलधारा। प्रश्न नंबर 38, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका सही आंसर है डुरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में है। प्रश्न नंबर 39, जनवरी में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, यह स्थिति क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है उपसौर यह स्थिति कहलाती है। दोस्तों यह स्थिति 3 जनवरी को होती है प्रति वर्ष, जिसमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी वास्तविक दूरी से कम हो जाती है। वह तिथि, प्रश्न नंबर 40, वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? तो इसका सही आंसर है वह तिथि विषुवत कहलाती है। दोस्तों दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में दिन और रात की अवधि। प्रश्न नंबर 41, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना ट्रेंच। प्रश्न नंबर 42, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? इसका सही आंसर है आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। प्रश्न नंबर 43, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो इसका सही आंसर है बेसाल्ट चट्टानों से महासागरों का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 44, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के तटों पर उठने वाले चक्रवर्ती तूफान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है टॉर्नेडो कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के तटों पर उठने वाले चक्रवाती तूफान को। दोस्तों टॉर्नेडो की गति अधिक होती है, जल एवं थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसकी गति 325 किलोमीटर प्रति हावर होती है। प्रश्न नंबर 45, निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका सही आंसर है मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया नामक पर्वत। दोस्तों मंगल ग्रह का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति से। आयरन ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 46, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मौसिम राम में औसत वर्षा लगभग होती है। इसका सही आंसर 1141 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 47, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्रश्न नंबर 48, डीमोस तथा फिबोस किस ग्रह के उपग्रह है? इसका सही आंसर है मंगल ग्रह के उपग्रह है डीमोस तथा फिबोस। दोस्तों डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है जो कि मंगल का है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? इसका सही आंसर अपसौर के दौरान होती है। दोस्तों अपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। दोस्तों यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। प्रश्न नंबर 50, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन की घटना होती है। दोस्तों आंधी तूफान सभी की घटना क्षोभ मंडल में ही
होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जिसकी मोटाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। प्रश्न नंबर 51, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका सही आंसर सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़े मीठे जल की झील है, जो कि अमेरिका में स्थित है। प्रश्न नंबर 52, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका सही आंसर एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। प्रश्न नंबर 53, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर 1960 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 54, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर बीसन माउंटशिप अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है तथा इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 55, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर कोरोना सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम है। प्रश्न नंबर 56, शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर मैगेलन है। शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजे गए रोबोट का नाम। प्रश्न नंबर 57, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन 71% है तथा हीलियम लगभग 27% है। प्रश्न नंबर 58, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो इसका सही आंसर है अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। दोस्तों, तारामंडल तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 59, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो इसका सही आंसर 6000 अंश सेल्सियस है सूर्य का पृष्ठीय तापमान। प्रश्न नंबर 60, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? इसका सही आंसर है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। प्रश्न नंबर 61, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है सीरस सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। दोस्तों, फोरओस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, अर्थात बिना किसी यंत्र के फोरओस्टा को देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 62, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? इसका सही आंसर चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। दोस्तों, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न नंबर 63, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। दोस्तों, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे अधिक निकट है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, तब पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 64, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 65, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 66, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
इसका सही आंसर शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न नंबर 67 किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्रश्न नंबर 68 विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। प्रश्न नंबर 69 चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 70 बुध ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है? तो इसका सही है 88 दिन में बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाता है। दोस्तों बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे अधिक पास है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है। प्रश्न नंबर 71 सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। प्रश्न नंबर 72 पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन तथा पृथ्वी की भगिनी कहते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही है। प्रश्न नंबर 73 भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर इरोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74 सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। प्रश्न नंबर 75 वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर बुध और शुक्र दो ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 76 सौरमंडल की खोज किसने की? इसका उत्तर है कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। प्रश्न नंबर 77 सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है 8 मिनट 18 सेकेंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है। प्रश्न नंबर 78 उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है देशांतर रेखाएं कहलाती है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। प्रश्न नंबर 79 कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। दोस्तों ये पृथ्वी हो गई और पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही किसी स्थान की जलवायु का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये एक दूसरे के समांतर होती है, 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में होती है। प्रश्न नंबर 81 देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 360 देशांतर रेखाओं की संख्या है। दोस्तों ये पृथ्वी हो गई और ये इस टाइप की होती है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव पर जाती है और ये बीच से होती है GMT ग्रीनविच टाइम। दोस्तों देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। प्रश्न नंबर 82 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में कुल 22 देश है। जेम्स कुक ने इस महाद्वीप की खोज की थी। प्रश्न नंबर 83 विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर इक्वेडोर में स्थित है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी।
प्रश्न नंबर 84, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसका सही आंसर है ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। प्रश्न नंबर 85, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। हेलसिंकी। प्रश्न नंबर 86, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो इसका सही आंसर 4 मिनट एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय होता है। प्रश्न नंबर 87, किस विद्वान के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है? इसका सही आंसर है कोपरनिकस के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 88, स्ट्रोम्बोली एवं एटना ज्वालामुखी किस प्रकार के है? इसका सही आंसर है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी में निरंतर उद्गार होते रहता है। प्रश्न नंबर 89, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? इसका सही आंसर एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 90, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर है? इसका सही आंसर 11,022 मीटर है, जो कि प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। प्रश्न नंबर 91, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? इसका सही आंसर है 83% मेंटल में पाया जाता है। दोस्तों, मेंटल की कुल मोटाई 2900 किलोमीटर है। मेंटल को हम हिंदी में आवरण भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 92, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? इसका सही आंसर है मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 93, पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने में। प्रश्न नंबर 94, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रश्न नंबर 95, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? इसका सही आंसर है शुक्र एवं यूरेनस। यूरेनस को हम अरुण भी बोलते हैं। शुक्र एवं अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, ये पृथ्वी हो गई। सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चक्कर लगाते हैं, परंतु ये दोनों ग्रह ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। प्रश्न नंबर 96, अरुण ग्रह की खोज किसने की? इसका सही आंसर विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की। प्रश्न नंबर 97, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 98, फाकलैंड की जलधारा किस महासागर की जलधारा? इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर की जलधारा फाकलैंड की जलधारा, और फाकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। प्रश्न नंबर 99, ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी थी? इसका सही आंसर टी.सी. चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। प्रश्न नंबर 100, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? इसका सही आंसर है वान झील। दोस्तों, ये तुर्की में स्थित है। तुर्की में लेक वान झील है इसका पूरा नाम। दोस्तों, 100 क्वेश्चन थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला पार्ट था। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, उसमें 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों ये। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस